एक टाइम था जब सिनेमा एक आर्ट फॉर्म था, इमोशंस का, आइडियाज का, रेबेलियन का। और आज सिनेमा एक कंटेंट फैक्ट्री बन चुका है, जहां कहानियों के साथ नहीं एल्गोरिदम्स के साथ डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां फिल्म मेकर्स ड्रीमर्स नहीं एम्प्लॉयज बन गए हैं। एक टाइम था जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स स्टोरीज से प्यार करते थे, वो कहानी पे फिदा हो जाते थे, एक इमोशन पे फिल्म बन जाती थी। अब फिल्म एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के पीछे हमेशा होता है एक बिजनेस प्लान। शेखर कपूर, मणि रत्नम और राम गोपाल वर्मा सबने पहले ही वार्निंग दी थी, कॉर्पोरेटाइजेशन विल किल क्रिएटिविटी, और आज वो सच होता दिख रहा है। अब फिल्म कम और प्रोडक्ट ज्यादा बनाया जा रहा है। एक टीम लिखती है, दूसरी शूट करती है, तीसरी मार्केटिंग करती है, लेकिन कोई भी दिल से फिल्म नहीं बना रहा। किसी के पास विजन नहीं है, बस डेडलाइंस हैं। पहले प्रोड्यूसर एक स्टोरी सुन के बोलता था, बस ये कहानी मुझे छू गई, मैं ये बनाऊंगा। अब वो प्रोड्यूसर टारगेट ऑडियंस और इंस्टाग्राम पे व्यूज की चिंता ज्यादा करते हैं। नंबर्स ने इमोशंस को मार दिया, और जब आर्ट नंबर के नीचे दब जाता है तो उसका रिजल्ट होता है डेथ ऑफ सिनेमा। बैड स्क्रिप्ट से अच्छी फिल्म कभी नहीं बन सकती, लेकिन आज की फिल्म इंडस्ट्री ने स्क्रिप्ट को साइडलाइन कर दिया है। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, कहानियां अब बस एक एक्सक्यूज हैं। बॉलीवुड में तो हालत और खराब है। यहाँ पहले एक्टर फाइनलाइज होता है, फिर पोस्टर, और लास्ट में किसी को याद आता है कि अरे स्क्रिप्ट लिखनी थी। और हॉलीवुड में राइटर्स का एक्सप्लॉयटेशन अपने पीक पे है। उनसे फ्री में मल्टीपल ड्राफ्ट लिखवा लिए जाते हैं, और पेमेंट तब मिलती है जब ऑफिशियल फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट होता है। सोच के देखो, जो लिखने वाले हैं वही सबसे कम रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किए जा रहे हैं, और उसके ऊपर उनसे ये कहा जाता है कि सिंपल लिखो। ऑडियंस का अटेंशन स्पैन छोटा है, तो राइटर्स लिख रहे हैं फॉर सेकंड स्क्रीन, ऐसे लोगों के लिए जो फिल्म देखते हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और रिजल्ट, सटल्टी गई, डेप्थ गई, और कहानी बन गई जैसे फास्ट फूड। आज स्टूडियोज क्रिएटिविटी से नहीं, डेटा एनालिटिक्स से चल रहे हैं। सिर्फ 10% ऑफ फिल्म्स मेजर स्टूडियोज खुद डेवलप करते हैं, और बाकी सब फ्रेंचाइजेस, रीमेक्स, सीक्वल्स, एडेप्टेशंस हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, रिस्क कम है, प्रॉफिट प्रेडिक्टेबल है। लेकिन आयरनी देखो, ये सेफ प्ले करना ही उनका सबसे बड़ा रिस्क बन गया है, क्योंकि जितना सेफ कंटेंट बनाते हो उतना ही ऑडियंस बोर हो जाती है। मिड बजट फिल्म्स जो पहले ऑस्कर जीत लेती थी, आज वही फिल्म्स कब स्क्रीन पे लगी और कब स्क्रीन से उतर गई पता ही नहीं चलता, क्योंकि ना वो सुपर हीरो फिल्म है, ना फ्रेंचाइज। और डे बाई डे स्क्रीन कम होते जा रहे हैं। कम फिल्म्स, कम ऑडियंस, कम सिनेमा, अ स्लो डेथ। मार्वल एक टाइम पर रेवोल्यूशन लेके आया था, एक कनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स, एक बोल्ड आइडिया, लेकिन आज वो ही आइडिया अपने वेट के नीचे दब गया है। सीन्स ग्रीन स्क्रीन पे दोबारा शूट होते हैं ताकि परफॉर्मेंस को स्वैप किया जा सके। डायरेक्टर के पास क्रिएटिव कंट्रोल नहीं है, बस एक चेकलिस्ट होती है, कंटिन्यूटी की, कैमियोस की, और सेटअप फॉर नेक्स्ट फिल्म की। मल्टीवर्स का आइडिया थियोरिटिकली इन्फिनाइट है, लेकिन इमोशनली एम्प्टी, क्योंकि जब हर चीज रिवर्सेबल है तो किसी भी स्टोरी का कॉन्सिक्वेंस नहीं बचता, और जब कुछ भी मैटर नहीं करता तो हम केयर करना छोड़ देते हैं। सीजीआई ने इमेजिनेशन को आजादी दी थी, लेकिन फिल्म मेकर्स ने उस आजादी का मिसयूज करना शुरू कर दिया। आज फिल्म्स विजुअल्स पे लिखी जाती हैं, कहानी पे नहीं। पहले इमोशनल मोमेंट लिखा जाता था, अब वीएफएक्स सीक्वेंस लिखा जाता है, और उसके अराउंड कहानी बनाई जाती है। यही रीजन है कि मॉडर्न ब्लॉकबस्टर्स ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन वो अंदर से खोखले होते हैं, फील हॉलो। टॉप गन, मैवरिक और ओपेनहाइमर ने प्रूव किया कि ऑडियंस को विजुअल्स नहीं, इमोशंस चाहिए, बट स्टूडियोज समझना ही नहीं चाहती। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने सब कुछ बदल दिया। अब बस कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है एवरी डे, कभी न्यू सीरीज, कभी न्यू मूवी, कभी अगला सीजन, बट स्टोरी, स्क्रीन प्ले या डायरेक्शन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। बस माइंडलेस कंटेंट प्रोडक्शन, और रिजल्ट, राइटर्स अब टेंशन बिल्ड नहीं करते, बस रिटेंशन मेंटेन करते हैं। सब कुछ फास्ट, सिंपल, डाइजेस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अटेंशन स्पैन अब सिर्फ 8 सेकंड्स का रह गया है। सो अब स्टोरी टेलिंग नहीं होती, कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है। और आयरनी ये है कि सब देख रहे हैं, लेकिन याद किसी को नहीं रहता कि उसने देखा क्या है। बॉलीवुड तो अलग ही पैरेलल वर्ल्ड में चल रहा है। यहाँ स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार पावर। एक मूवी का मार्केटिंग लाइन होता है स्टारिंग XYZ, और स्टोरी बस एक्सक्यूज उन्हें दिखाने का। रिजल्ट, प्रेडिक्टेबल प्लॉट, वीक राइटिंग, और फिल्म्स जो सिर्फ इवेंट लगती हैं। इसीलिए साउथ इंडियन सिनेमा राइज कर रहा है, जैसे कंतारा, पुष्पा, RRR, KGF। ये फिल्म्स स्टोरी ड्रिवन थी, और ऑडियंस ने इन्हें रिवॉर्ड किया। साउथ फिल्म मेकर्स आज भी कहानियों पे इन्वेस्ट करते हैं, बॉलीवुड स्टार्स अपनी इमेज पे, और वहीं पे बॉलीवुड हार जाता है, और स्टूडियोज ब्लेम कर रहे हैं ऑडियंस को। लेकिन असल में ऑडियंस नहीं बदली, मूवीज खोखली हो गई हैं। और जब फिल्म खोखली और खाली लगती है तो थिएटर भी खाली रहता है। कहानी तब तक याद रहती है जब तक कैरेक्टर्स बदलते हैं। पहले हीरो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से लड़ता था, अब हीरो बस प्लॉट के साथ फाइट करता है। कैरेक्टर आर्ट्स ऑलमोस्ट गायब हो गए हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज के अंदर हीरो चेंज नहीं कर सकता, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। सो कैरेक्टर्स स्टैटिक हैं, मूवीज ब्यूटीफुल हैं, लेकिन हम इमोशनली डिस्कनेक्ट कर गए हैं। सबसे डेंजरस शिफ्ट है फिल्म से कंटेंट तक का जर्नी। अब फिल्म एक स्टोरी नहीं, एक प्रोडक्ट है, जो OTT पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, मीम्स पे मोनेटाइज होता है, और इसीलिए सब कुछ सोललेस फील होता है। लेकिन अभी भी कुछ रेबेलियन फिल्म मेकर्स हैं, पैरासाइट, गेट आउट, हेरिडेटरी, कंटारा। ये सब प्रूफ है कि लोग स्टिल क्रेव ओरिजिनलिटी। इंडी फिल्म मेकर्स फेल भी करते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, फ्रीडम। और वही फ्रीडम है जो स्टूडियो सिस्टम ने खो दी है। स्टूडियो फिल्म
फिल्म $150 मिलियन पर बनती है तो उन्हें सेफ खेलना पड़ता है, और सेफ का मतलब होता है नो क्रिएटिविटी। जब सब कुछ प्रेडिक्टेबल बन जाता है तो आर्ट सर्वाइव नहीं करता, वो सफोकेट होता है। लेकिन कहानियां अब भी जिंदा हैं। ओपेनहाइमर और एनिमल जैसी मूवीज ने दिखाया अगर फिल्म में सोल हो तो लोग थिएटर आएंगे। रीजनल सिनेमा ने दिखाया कि अगर पैशन हो तो ऑडियंस सपोर्ट करेगी। बस एक प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री अभी भी समझ नहीं रही। एआई, फ्रेंचाइज, मार्केटिंग सब कुछ है लेकिन सोल नहीं, और जब तक वो सोल वापस नहीं लाते सिनेमा आर्ट नहीं कंटेंट ही रहेगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।